गरीब जेठानी का चूल्हा, अमीर देवरानी का गैस सिलेंडर वाली रसोई। चलो, रोटी सब्जी तो बन गई, अब फटाफट कड़ी में तड़का भी लगा लूं। अब वैभवी बड़ी मेहनत से चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ पर वैभवी की सास आती है। अरे बहू, तू ये चूल्हे पर क्यों खाना बना रही है? इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, बाहर तुझे गर्मी नहीं लग रही? और तुझे अगर चूल्हे पर किसी ने खाना बनाते देख लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे। वैसे भी मेरी देवरानी मुझे मेरी गरीबीपन का ताना देती है। अरे माँ जी, अभी तो 80% लोग चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं। आप चलिए अंदर, मैं बताती हूँ कि मैंने ये चूल्हा आज क्यों जोड़ा है। अब कुछ देर के बाद वैभवी सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। तभी मोबाइल चलाता वैभवी का पति अतुल। बाप रे, सुनने में आया कि सिलेंडर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और सबकी बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। तभी वैभवी कहती है, पता है अतुल जी, मैंने ये न्यूज़ सुबह 5 बजे ही टीवी पर सुन लिया था और तभी मैंने अपने घर के गैस रेगुलेटर को बंद करके घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाया। और आज से हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि देश में सिलेंडर की अकाली पड़ रही है। आज से 25 दिन तक किसी को सिलेंडर नहीं मिलेगा। सिलेंडर की अकाली इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट, ढाबा और शादियां तक कैंसिल हो रही है। बाप रे बाप, पहले सोना महंगा हो रहा था और अब सिलेंडर की अकाली पड़ रही है। लगता है सिलेंडर भी सोने का रेट छू जाएगा। बहू, आज से हम तुझसे साधारण खाना ही बनवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चूल्हे का ही इस्तेमाल करेंगे। सच में मैं तो अपनी बहू को बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन ये तो बहुत समझदार निकली। वैसे बहू, 25 दिन के बाद तो सिलेंडर मिल जाएगा ना? हाँ, 25 दिन के बाद तो सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने उससे पहले जबरदस्ती बुकिंग करने की कोशिश की तो आपका हेल्पलाइन नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको सिलेंडर के लिए कई दिन तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब जहाँ गायत्री की गरीब बहू एलपीजी गैस को बचाने के तरीके ढूंढ रही थी, तो वहीं गायत्री की देवरानी की बहू, जो कि एक अमीर घर से थी, वो अपनी रसोई में गैस पर खाना बनाने के दौरान फोन पर बात करने लगती है। तभी वहाँ पर जानकी आती है। हे राम बहू, ये क्या कर रही है? अरे कब से जल रहा है तुम्हारे ये खाना गैस पर और तुम फोन पर लगी हुई हो। न जाने कितनी एलपीजी गैस बर्बाद हो गई होगी अब तक। अरे समाचार में वैसे ही कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। तभी वहाँ काजल आती है। अरे ये न्यूज़ थोड़ी ना देखती है, ये तो सारा दिन बस रील बनाती रहती है। तभी गुस्से से शिखा कहती है, अरे क्या हो गया? क्यों ऐसे पागलों की तरह आप लोग मुझ पर चिल्ला रहे हैं? खाना ही तो जला है, लो कर दिया गैस बंद, मिल गई तसल्ली। और अब बताओ ऐसा क्या आ गया न्यूज़ में जो आप लोग 1 मिनट में सिलेंडर के लिए इतना परेशान होने लगे? बहू, न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि सिलेंडर की अकाली पड़ रही है। एजेंसियां सिलेंडर देने से लोगों को मना कर रही है और तू यहाँ सिलेंडर बर्बाद कर रही है। अरे मम्मी जी, आप इतना क्यों टेंशन लेती हैं? आप जानती है ना कि मैं एक अमीर घर से हूँ। अरे एक सिलेंडर की दिक्कत हुई भी तो मेरे अमीर पापा है ना, वो सिलेंडर की कमी पूरी कर देंगे। बाय द वे, ये खाना तो पूरा जल गया है, अब मुझे दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। हे भगवान, कभी कभी तो मुझे लगता है ये अमीर बहू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, जल्दी बनाओ और इस बार गैस की बर्बादी थोड़ा कम करना। अब कुछ देर के बाद खाना बनाकर शिखा डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी राहुल शिखा को देख के कहता है, शिखा, खाना तो तुम ही बनाती हो रसोई में, इसलिए तुम्हें ही कह रहा हूँ कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल थोड़ा लिमिट से करना, क्योंकि अभी सिलेंडर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे मुझे फालतू की टेंशन मत दीजिए, मुझे जैसे मन करेगा मैं वैसा खाना बनाऊंगी। और अगर सिलेंडर की दिक्कत हुई भी तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं अमीर घर से हूँ, मैं अपने पापा से मंगवा लूंगी। अब अगले दिन शिखा शाम को सब्जी लेकर अपनी सास के साथ घर आ रही होती है कि तभी शिखा देखती है कि उसकी गरीब जेठानी घर के बाहर रात के खाने की तैयारी कर रही है, वो भी चूल्हे पर। अरे अरे मम्मी जी, वो देखिए ताई सास की बहू चूल्हे पर खाना बना रही है। छोड़ बहू, तू क्यों उसकी तरफ देख रही है? तू जानती है ना, उससे मेरा 36 का आंकड़ा है। हम दोनों देवरानी जेठानी में अब बात नहीं होती। अरे मम्मी जी, बात तो मैं भी नहीं करती अपनी गरीब जेठानी से, पर उनकी गरीबी में उनको नीचे दिखाने का जो मजा है ना, कसम से सुकून ही मिल जाता है। अब शिखा जानबूझकर अपनी सास के साथ अपनी गरीब जेठानी के पास आती है। अरे ये क्या जेठानी जी, आप चूल्हे पर खाना बना रही हैं? अरे अभी तो एजेंसियों ने ठीक से लोगों को सिलेंडर देना बंद भी नहीं किया है और आपने अपनी गरीबी दिखानी शुरू भी कर दी। अरे मुझे देखिए, मैं अभी भी सिलेंडर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे इसकी सास गरीब है, वैसे ही बहू को भी गरीब बना रखा है। ये नहीं कि बहू को चूल्हे सिलेंडर की फैसिलिटी दूं। तभी गरीब वैभवी अपनी अमीर चाची सास से कहती है, अरे नहीं नहीं चाची जी, आप गलत समझ रही हैं। माँ जी ने मुझे सिलेंडर की फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ताकि मैं सिलेंडर की बचत कर सकूँ। और कल को पता नहीं ग्राहकों को सही समय पर सिलेंडर मिलेगा कि नहीं। हाँ हाँ, ये बचत तो आप जैसे गरीब लोग
पैसे हैं, हम चाहे तो ब्लैक में भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। सही कहा, लेकिन इनके पास इतने पैसे कहाँ? ये तो चूल्हे पर ही अपनी आग फोड़कर खाना बनाएंगे। बाप रे, कितना पॉल्यूशन कर रखा है। तभी वहाँ पर गायत्री आती है। क्या बात कर रही हो देवरानी जी, आपको कब से चूल्हे का धुआं पॉल्यूशन लगने लगा? अरे एक टाइम था जब आप भी चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। अब आपकी अमीर बहू आ गई है तो आपके दिन पलट गए हैं। अरे चलो बहू यहाँ से, ये लोग तो शुरू से ही हमारी अमीरी से जलते हैं। अच्छा हुआ समय रहते ही हम लोग अलग हो गए। अब जानकी अपनी अमीर बहू के साथ अपने घर आ जाती है। इसी तरह रात को शिखा रसोई में खाना बना रही होती है और खाना बनाते बनाते शिखा फोन लेकर बैल्कनी में आ जाती है। अब कुछ घंटे के बाद जानकी रसोई में आती है, जहाँ वो देखती है कि गैस जल रही है, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। बहू, अरे कहाँ हो? सुनाई दे रहा है तुम्हें? किस कोने में बैठी हो? अब अपनी सास की आवाज सुनकर शिखा फटाफट रसोई में पहुँचती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने तेज तेज क्यों चिल्ला रही थी? पता है कितनी डिस्टर्बिंग हो रही थी फोन पर बात करने में। अच्छा, तुझे फोन पर बात करने की पड़ी है और यहाँ बेवजह चूल्हा जल रहा था। अरे अगर चूल्हा जलाया था तो कुछ खाने पीने का ही बना लेती। पता नहीं कितने घंटे से तूने ये गैस खुला छोड़ रखा है। अरे गलती हो गई मम्मी जी, दरअसल मैंने जैसे ही गैस ऑन किया था उसी वक्त मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था और मैं बात करते करते गैस ऑन करके भूल गई। सॉरी मम्मी जी। तभी वहाँ पर शिखा का पति राहुल आ जाता है और वो ये सब देखकर कहता है, शिखा तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाही कर रही हो यार। तुम्हारी लापरवाही के कारण हम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। क्या नुकसान उठाना पड़ जाएगा? कुछ नहीं होगा, आप लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। जाइए यहाँ से, मुझे खाना बनाना है। ठीक है यार, जा रहे हैं। जब दिक्कत हुई ना तब तुम्हें बताएंगे। अब सबके जाने के बाद शिखा काफी हैवी पकवान जैसे गट्टे की सब्जी, बिरयानी, पनीर दो प्याजा, नान, पुलाव जैसे पकवान बनाने लगती है, जिसमें गैस की कुछ ज्यादा ही खपत होती है। अब कुछ देर के बाद खाने के टेबल पर हैवी पकवान देखकर घर वाले, बहू तुम्हें ये हैवी पकवान अभी नहीं बनाना चाहिए था। इस पकवान को पकाने में तो बहुत समय लगा होगा और सिलेंडर की भी बहुत खपत हुई होगी, और हमें अभी सिलेंडर 25 दिन चलाना है बहू। 25 दिन से पहले हमें सरकार सिलेंडर नहीं देगी। पापा जी, वो मेरा बहुत मन कर रहा था ये सब खाने का, इसीलिए मैंने बना लिया। और 25 दिन बहुत होते हैं, इतने दिन मैं साधारण खाना खाकर नहीं रह सकती। अरे मैं अमीर घर से हूँ पापा जी, मैंने कभी साधारण खाना खाया भी नहीं। अब घर वाले खाना खाना शुरू करते हैं। ये क्या भाभी, आपने इतना हैवी खाना बनाया है समय और गैस बर्बाद करके, लेकिन इस खाने में तो स्वाद ही नहीं है। सच में खाना बहुत बेस्वाद बना है यार, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। सिलेंडर के साथ साथ अनाज की भी बर्बादी कर रही हो शिखा तुम। अरे तुम्हें किसी चीज की परवाह क्यों नहीं है यार? तुम क्यों पैसे बर्बाद करती हो? हाँ, तुमने कभी पैसे की वैल्यू की है शिखा? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अमीर घर से थी, लेकिन शादी आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हो गई। अरे इतनी मुश्किल से खाना बनाया, लेकिन फिर भी इन्हें कमी निकालना है। अब गुस्से से शिखा वहाँ से चली जाती है। अरे तुम लोग क्यों मेरी अमीर बहू को कुछ कहते हो? देखो, हो गई ना वो गुस्सा। अब कुछ देर के बाद काजल अपने कमरे की खिड़की से अपनी गरीब जेठानी के हाथ के खाने की खुशबू को सूंघ रही होती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश मैं वो खाना खा पाती, लेकिन पारिवारिक झगड़े के कारण मैं उनसे ये खाना मांग नहीं सकती। काजल इतना बोल ही रही होती है कि तभी काजल की बहन नीलम अपनी छत पर आकर काजल को फोन करती है। काजल भागकर छत पर आ जाती है। अरे तुमने मुझे फोन करके बुलाया, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये गरम गरम छोले और पूरी है, इसे फटाफट से खा लो। अरे तुम्हें कैसे पता कि मुझे पूरी छोले बहुत पसंद है? तुम मेरी चाची की बेटी हो काजल, हम बचपन से साथ रहे हैं। वो तो अब बड़ों की लड़ाई की वजह से हमें अलग होना पड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ये खाना बहुत पसंद है। अब काजल फटाफट पूरी छोले खाने लगती है। तुम्हें पता है नीलम, मेरी अमीर भाभी कुछ भी अच्छा खाना नहीं बनाती, ऊपर से आजकल तो गैस की भी बहुत बर्बादी कर रही है। मुझे तो डर है कि कहीं वो गैस खत्म न कर दे। अच्छा, तुम्हारी भाभी ये सब कर रही है, और एक मेरी भाभी है जो गैस बचा रही है और चूल्हे पर खाना बना रही है ताकि मुसीबत में दिक्कत ना हो। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब बार बार शिखा की लापरवाही के कारण उसकी रसोई में सिलेंडर खत्म हो जाता है। घर के सदस्य डाइनिंग टेबल पर, अरे कहाँ हो शिखा, खाना दो, भूख लग रही है यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ खाने का। आज मेरी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, खाना कहाँ है बहू? दूसरी तरफ रसोई में शिखा, हे भगवान, ये लोग कैसे चिल्ला रहे हैं खाने को लेकर। अरे अगर मैंने इनको बताया कि सिलेंडर खत्म हो गया है तो ये लोग तो मेरा खून पी जाएंगे। एक काम करती हूँ, अपने पापा को फोन करती हूँ। अब शिखा घबराकर अपने पिता को फोन करती है। पापा, वो सिलेंडर खत्म हो गया है मेरे ससुराल में, क्या आप अभी इमीडिएट सिलेंडर भिजवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटी, अभी तो बहुत मुश्किल है सिलेंडर भिजवाना। अरे हमारे खुद के घर में नहीं है अभी कोई सिलेंडर,
मैंने अभी कल ही रसोई में इंडक्शन लगवाया है। हे भगवान। ठीक है रखिए। अब शिखा घबराते हुए अपने ससुराल वालों के पास आती है। भाभी खाली हाथ क्यों आई हो? खाना कहाँ है? अरे वो खाना नहीं है क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया है। अब ये सुनते ही घर के सदस्यों के होश उड़ जाते हैं। क्या सिलेंडर खत्म हो गया है? कहा था ना यार कि 25 दिन के हिसाब से सिलेंडर चलाना। अरे अभी तो 20 दिन भी नहीं हुए सिलेंडर लगवाए हुए। अब क्या करेंगे हम लोग? हे भगवान, अब तो खाने के भी लाले पड़ेंगे। उदय इतना बोलता ही है कि तभी उसकी नजर अपने घर के खुले दरवाजे के सामने के घर पर पड़ जाती है, जहां उसकी भाभी की गरीब बहू चूल्हे पर पकवान बना रही होती है और घर के सभी सदस्य स्वाद लेकर खाना खा रहे होते हैं। अरे वो देखो बहू, कितने प्यार से तुम्हारी गरीब जेठानी चूल्हे पर खाना बनाकर सबको खिला रही है। सिलेंडर के कनेक्शन तो उसके घर में भी है, लेकिन वो हिसाब से चला रही है। और तुम नवाबी दिखा रही थी, जिसका भुगतान ये हुआ कि सिलेंडर समय से पहले ही खत्म हो गया। ऐसा है पापा जी, मेरा कंपेयर मेरे उस गरीब जेठानी से मत कीजिए, क्योंकि वो कोई बचत नहीं कर रही है, बल्कि वो कंजूसी कर रही है, और गरीब इंसान सिर्फ कंजूसी ही कर सकता है। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? उसे कंजूसी नहीं समझदारी कहते हैं। ऐसा है, ज्यादा ना ज्ञान मत दीजिए। आप लोगों को भूख लगी है ना? ठीक है, मैं ऑनलाइन खाना मंगा देती हूँ, जितना खाना है खा लीजिएगा। अब शिखा ऑनलाइन खाना मंगवाकर घर वालों को देती है, लेकिन घर वाले उस खाने को जैसे ही खाने जाते हैं, उन्हें उस खाने में गंदी सी बदबू आ जाती है। भाभी ये कैसा खाना मंगाया है आपने? कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। अब काजल गुस्से से सारा खाना उठाकर डस्टबिन में बाहर फेंक रही होती है कि तभी उसे उसकी गरीब भाभी देख लेती है, जो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। माँ जी, मैंने अभी चाची सास के यहाँ पर डिलीवरी बॉय को जाते देखा था। इन लोगों ने आज ऑनलाइन खाना मंगाया है और अब ये लोग उसी खाने को फेंक रहे हैं। हाँ बहू, लेकिन इन्होंने खाना क्यों मंगाया होगा? कहीं उनके घर का सिलेंडर तो नहीं खत्म हो गया? चलो जो भी बात हो, अगर तूने कुछ बनाया है तो तू नीलम के साथ जाकर उन्हें वो खाना दिया। कब तक भूखे रहेंगे वो लोग? अब वैभवी नीलम के साथ खाना लेकर शिखा के घर आती है। चाचा जी, चाची जी, ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। आप लोग इसे खा लीजिए। मैंने देखा अभी काजल को, वो डस्टबिन में खाना फेंक रही थी। लगता है आप लोगों का खाना खराब हो गया है। तभी गुस्से से राहुल, खाना खराब नहीं है भाभी, हमारी किस्मत खराब है जो ऐसे टाइम पर हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। अरे अब तो हमें कहीं से सिलेंडर मिलेगा भी नहीं। हाँ, गा दो, सब गा दो मेरी गरीब जिठानी के आगे। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग सिलेंडर की बुकिंग कर दीजिए या एजेंसी पर चले जाइए, सिलेंडर मिल जाएगा। बाकी मैं खाने लाई हूँ, आप लोग ये खाना खा लीजिए। हे भगवान, खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अगर मैंने ये खाना लिया तो इस गरीब सास बहू की छाती गर्भ से चौड़ी हो जाएगी। अरे क्यों लेकर आई हो अपना ये खाना? हमने तुमसे मदद मांगी जो तुम मदद करने आई हो? अरे हमें तुम्हारे इस मिट्टी के चूल्हे का 2 कौड़ी वाला खाना नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। सही कहा माँ जी आपने, और वैसे भी इन लोगों को तो मौका चाहिए हमारे घर में घुसने का। अब ये सब सुनकर वैभवी की ननद गुस्से से, चलिए भाभी, ये लोग प्यार की भाषा नहीं समझ सकते, हमारी ही गलती है जो हम मदद करने आए इनकी। अब गुस्से से नीलम अपनी गरीब भाभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ चले गए, रुकिए मैं दूसरा खाना मंगा देती हूँ। अब शिखा दोबारा से खाना मंगा और घर वाले उसी खाने को जैसे तैसे खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जानकी, बहू चल हम लोग एजेंसी चलते हैं, एजेंसी जाकर सिलेंडर ले लेंगे, क्योंकि अभी तो खा लिया हमने बाहर का खाना, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना खा सकते हैं यही सब। हाँ मम्मी जी, एजेंसी तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा भी कह रहे हैं कि सिलेंडर देना अभी बहुत मुश्किल है। अब शिखा अपनी सास के साथ गैस एजेंसी पर आती है, जहाँ कड़ाके की धूप में 40 से 50 लोग सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े होते हैं और कुछ लोग तो आपस में लड़ रहे होते हैं। चुपचाप से ये सिलेंडर मुझे लेने दे, मेरे ढाबे पर ग्राहक खाने के लिए खड़े हैं, टाइम पर उन्हें खाना नहीं दिया तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। अच्छा, तुझे अपने ढाबे की पड़ी है? अरे मेरे घर में मेरे ससुर बीमार है, अगर उन्हें समय से खाना नहीं दिया बनाकर तो वो स्वर्ग सिधार जाएंगे। चुपचाप से ये सिलेंडर मुझे दे। भैया, एजेंसी वाले भैया, आप सुन रहे हैं? ये सिलेंडर मुझे चाहिए। अब गर्मी में 3600 ग्राहकों की लड़ाई झगड़े को देखकर एजेंसी वाला गुस्से से, ऐसा है आप लोग यहाँ से जाइए, सिलेंडर की बहुत किल्लत हो रही है और अभी हम आपको कोई सिलेंडर नहीं दे सकते, ठीक है? चलिए जाइए यहाँ से। इतना कहते कहते एजेंसी वाला अपना अकाउंट बंद कर लेता है। ये देखकर शिखा, ओह माय गॉड मम्मी जी, इस एजेंसी वाले ने तो अपना काउंटर ही बंद कर लिया। ऊपर से कितनी तेज धूप पड़ रही है और ये लोग कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। अरे कहाँ फंस गई मैं। एक मिनट मम्मी जी, उधर देखिए, मुझे लग रहा है वो आदमी ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है, चलिए वहाँ चलते हैं। अब शिखा एक अनजान व्यक्ति के पास आती है जो कुर्सी पर छतरी लगाकर बैठा हुआ होता है। हेलो भैया, एक्सक्यूज मी,
क्या आप ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं? हाँ जी, बेच रहा हूँ पूरे 10,000 में। चाहिए तो बोलो। अरे बाप रे, 10,000 रुपए का सिलेंडर? रहने दे बहू, हमें नहीं चाहिए, चल यहाँ से। अब जानकी अपनी बहू का हाथ खींचकर वहाँ से आगे ले आती है। ओह क्या मम्मी जी, आपने वो सिलेंडर मुझे लेने क्यों नहीं दिया? सुनिए, अगर आप सिलेंडर नहीं ले रही है ना, तो आप एक इंडक्शन ले लीजिए, बिजली वाला चूल्हा। एक बार बिजली वाला चूल्हा आ गया तो हमें गरीबों की तरह एजेंसी में सिलेंडर के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, फिर चल दुकान पर जाकर रेट पता करते हैं। अब जानकी अपनी बहू के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैस की दुकान में आती है और एक इंडक्शन को उठाते हुए कहती है, भैया ये इंडक्शन कितने का है? जी ये 20,000 का है और इसमें काफी फैसिलिटीज भी हैं। आप इसे बिजली से इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आप इसे बिजली से डिस्कनेक्ट कर भी देंगे तो भी ये कुछ देर तक चलता रहेगा। ओह माय गॉड, नाइस टेक्नोलॉजी मम्मी जी, ये ले लेते हैं ना। बाप रे, 20,000? पागल हो गई है तू? नहीं, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ बहू, अब हम भी मिट्टी का चूल्हा ही बना लेते हैं। जी आपका दिमाग खराब हो गया है? मुझ जैसी अमीर घर की लड़की चूल्हे पर खाना बनाएगी? अरे आपको पता है चूल्हे से कितना पॉल्यूशन निकलता है? अरे उससे तो मेरी स्किन ही खराब हो जाएगी और मैं काली पड़ जाऊंगी। आप चुपचाप से मुझे इंडक्शन चूल्हा दिलाइए। अब शिखा की जिद करने पर जानकी अपनी सभी सेविंग से वो इंडक्शन चूल्हा खरीद कर घर ले आती है। तभी रास्ते में जानकी अपनी गरीब जेठानी और उसकी गरीब बहू को चूल्हे पर खाना बनाते देख, अब जब इतने पैसे खर्च हो ही गए हैं तो चलो अब अपनी गरीब जेठानी और उसकी गरीब बहू के आगे थोड़ा दिखावा ही कर लेती हूँ। हे भगवान बहू, तेरी सास ने तुझे अब तक अच्छे चूल्हे का कनेक्शन नहीं दिलाया क्या, जो अब तक तू चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाकर खाना बना रही है? देख, मैं अपनी बहू को इंडक्शन चूल्हा दिलाकर आई हूँ। ये बिजली से चलता है और अब तो सिलेंडर की भी कोई झंझट नहीं है। हाँ मेरी गरीब जेठानी, ध्यान से देखिए, ये इंडक्शन चूल्हा कितना खूबसूरत और कितना एक्सपेंसिव है ना। मुझे तो लगता है शायद आप इसे कभी नहीं ले सकती है। आप तो जिंदगी भर बस ये चूल्हा ही फूंकती रह जाएंगी। ऐसा है बहू, अपनी सुविधा अपने घर तक रखा कर। मेरी बहू समझदार है, उसे पता है 2 रुपए पैसे कैसे बचाया जाता है, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार सिर्फ पैसों को आग लगाना जानता है। शांत हो जाइए माँ जी। और देवरानी जी, आपका ये इंडक्शन चूल्हा तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी आपसे कि आप कुछ पैसे बचाना सीखिए, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम आपकी तरह गरीब नहीं है जेठानी जी, हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए बचत की जरूरत आपको है, हमें नहीं। छोड़ बहू, चल हम चलते हैं। अब जानकी शिखा के साथ घर आती है। तभी राहुल शिखा के हाथ में इंडक्शन चूल्हा देखकर, अरे शिखा, तुमने ये इतना महंगा चूल्हा क्यों खरीदा? पैसे किसने दिए तुम्हें? मम्मी जी ने दिलाया है, क्योंकि घर में सिलेंडर नहीं है और एजेंसी पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो तुम इतना महंगा इंडक्शन खरीद लोगी? अरे 2 पैसा हाथ में रखो, अभी पता नहीं है कल को स्थिति कैसी हो। अरे बैंक तक बंद होने की बात हो रही है। हाँ बहू, मेरा बेटा ठीक कह रहा है। और ऊपर से अभी तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे वाले मनमाना रेट लगाकर इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा बेच रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम गैस स्टोव खरीद लेते। अरे तुमसे समझदार तो वो वैभवी है। ऐसा है, मेरे आगे बार बार मेरी गरीब जेठानी की तारीफ मत किया कीजिए। अरे उनकी तो आदत हो गई है गरीबी में जिंदगी बिताने की, लेकिन मैं एक अमीर घर से हूँ, मैं हर चीज के लिए समझौता नहीं कर सकती। अब शिखा आराम से इंडक्शन का इस्तेमाल करके अपने ससुराल वालों को 3 टाइम का खाना बना देती है। दूसरी तरफ वैभवी अब भी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। बहू, चूल्हे पर खाना बना बना कर तेरी आंखें लाल हो गई है, चल आज हम भी अपना सिलेंडर जला लेते हैं। अरे नहीं माँ जी, सिलेंडर रहने दीजिए, वो इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे। और ये चूल्हे का धुआं ये नुकसानदायक नहीं है, इससे तो मेरी आंखें साफ हो रही है, क्योंकि इसके अंदर साफ सुथरी शीशम की लकड़ियाँ जल रही है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन जानकी अपनी बहू से, बहू, रिश्तेदारों के द्वारा काजल के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, वो लोग कल ही आ रहे हैं 5-6 लोगों के साथ काजल को देखने, तो तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब अगले दिन काजल को देखने के लिए 5 से 6 लोग आते हैं। आइए आइए, बैठिए। अब सभी लोग आकर सोफे पर बैठते हैं। सामने काजल बैठी होती है। बहुत खूबसूरत और समझदार बच्ची लग रही है देखने में आपकी बेटी। और कहाँ तक पढ़ी हो बेटी? जी अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और एक जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ साथ में। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा भी दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस करता है। तुम दोनों की जोड़ी सही बैठेगी। अब लड़के वालों की बातचीत काजल के साथ बहुत ही खूबसूरती से हो रही होती है। दूसरी तरफ शिखा इंडक्शन पर खाना चढ़ाकर उसका टेम्परेचर हाई कर दिया है, इससे पकवान जल्दी बन जाएंगे। चलो तब तक मैं एक रील शूट कर लेती हूँ। दूसरी तरफ लड़के वाले, अच्छा तो अब हमें अपनी बहू के हाथ से कुछ खाना है, खिलाओगी ना बहू? जी मैं भी लेकर आती हूँ।
अब काजल रसोई की तरफ आती है और काजल जैसे ही रसोई में पैर रखती है इंडक्शन ब्लास्ट कर जाता है। ओह माय गॉड भाभी, आपने इंडक्शन का फ्लेम इतना तेज कर रखा था और आप रील बना रही है। अरे आप चाहती क्या है? पहले आपने हमारे घर का सिलेंडर खत्म कर दिया और अब ये इंडक्शन उसे भी जला कर रख दिया। अरे अब मैं लड़के वालों को क्या दूंगी? वो लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गई। चुप करिए आप। हे भगवान, मुझे नीलम को फोन करना पड़ेगा। अब मेरी बड़ी भाभी ही मुझे कुछ बना कर दे सकती है। एक्सक्यूज मी काजल, रिश्ता टूटता है तो टूटने दो, लेकिन मेरी गरीब जेठानी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना मुंह बंद रखिए। अब काजल सारी दास्तां फोन पर नीलम से कहती है और नीलम फोन रखकर फटाफट सब कुछ वैभवी को बताती है। बाप रे, समय आ गया है कि अब मैं अपने सिलेंडर का इस्तेमाल करूं, वरना मेहमान रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। बहू, मैं कुछ पकवान चूल्हे पर बना लेती हूँ और तू कुछ सिलेंडर पर बना ले। अब गायत्री फटाफट कुछ पकवान चूल्हे पर बनाना शुरू करती है। वहीं वैभवी रसोई में जाकर अपना गैस सिलेंडर वाला चूल्हा जलाकर कई तरह के पकवान बनाती है और फिर नीलम के साथ आकर रसोई की खिड़की के द्वारा वैभवी सभी पकवान काजल के हाथ में दे देती है। शुक्रिया भाभी। अब काजल सभी पकवानों को लेकर लड़के वालों के पास आती है। सभी लोग पकवान खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। बहू, ऐसा ही खाना हमारे घर भी आकर बनाना। जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता फिक्स है। अब लड़के वाले खुशी खुशी रिश्ता फिक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी जानकी, अरे छोटी बहू, कहाँ हो तुम? लाओ मैं तुम्हारे हाथ चूम लूं। आज तो तुम्हारे पकवान खाकर लड़के वाले खुश हो गए और मेरी बेटी से रिश्ता फिक्स करके चले गए। तभी गुस्से से काजल, रुकिए माँ, कोई जरूरत नहीं है इनकी तारीफ करने की, क्योंकि ये खाना इन्होंने नहीं बल्कि मेरी गरीब भाभी ने बनाया है। क्या गरीब वैभवी ने बनाया था वो खाना? और नहीं तो क्या माँ, आपको पता है जब मैं लड़के वालों के लिए पकवान लेने रसोई में गई तो वहाँ पर हमारी अमीर मॉडर्न भाभी फोन पर रील बना रही थी और इंडक्शन में आग लगा पड़ा था। सच में शिखा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो यार? तुम्हारे चक्कर में तो आज मेरी बहन का रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता। देखो जानकी, तुम अपनी जेठानी से कितना जलती थी, लेकिन आज उसी की गरीब बहू की वजह से हमारी इज्जत नीलाम होने से बच गई। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब जानकी को भी लगता है कि उसकी अमीर बहू से कहीं ज्यादा अच्छी उसकी जेठानी की गरीब बहू है और अब जानकी खुद चलकर वैभवी के पास आती है। माँ जी, आप यहाँ? सब कुछ अच्छे से तो हो गया ना? हाँ बहू, हो गया। और होता कैसे नहीं, आखिर तुमने इतनी बड़ी मदद जो की थी हमारी, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहू। और बहू, मुझे माफ कर दो। जेठानी जी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मैं आप लोगों को कितना नीचा दिखाती थी, लेकिन बुरे वक्त में आप लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की और आज आपकी वजह से ही मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो गया। तभी वहाँ पर शिखा भी आ जाती है और वो भी मायूस होकर कहती है, जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं तो आपके चूल्हे और सिलेंडर का हमेशा ही मजाक बनाती थी, लेकिन सही वक्त पर आप ही समझदार बनकर हमारे मुसीबतों में काम आई। अरे बस, परिवार में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपदा आने पर हम उनकी मदद ना करें। चलो बहू, आज से हम सभी लोग साथ में रहेंगे। हाँ, और मैं तो कहती हूँ कि अब नीलम के लिए भी लड़का देख लो, दोनों ही बेटियों की शादी एक साथ कर देंगे। हाँ, उसके लिए गांव से रिश्ता आया तो हुआ है, मैंने ही बात आगे नहीं बढ़ाई, पर अब सोच रही हूँ कि मैं उसकी शादी करवा ही दूँ। हाँ, और सिलेंडर की बहुत दिक्कत चल रही है ना, तो जेठानी जी, मैं आपके साथ मिलकर मेहमानों का खाना चूल्हे पर बना लिया करूंगी ताकि मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। अब गायत्री की बेटी का रिश्ता भी पक्का हो जाता है और दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर चूल्हे और गैस का इस्तेमाल करके मेहमानों का स्वागत करती हैं। और इसी तरह अब दोनों नंदों की शादी धूमधाम से होती है और अब दोनों देवरानी जेठानी कभी चूल्हे तो कभी सिलेंडर पर मिलकर खाना बनाती हैं।